हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी 10:30 बज रहे हैं। मैंने 10 मिनट पहले चाय पिया होगा लगभग, क्योंकि 10 बजे पूजा हुआ है मेरा। तो उसके बाद मैंने चाय पिया है। मशीन मैंने पहले लगा दिया है, पूजा करने से पहले मशीन लगा दिया था। पीयूष के स्कूल चले भी गए हैं। आज थोड़ा सा काम मेरा ज़्यादा है, क्योंकि कल की वीडियो मैंने बताया था बहुत दिन से मैंने एक काम सोचा हुआ है जो मेरा हो नहीं पा रहा है। तो मैं सोचूँ आज कर देती हूँ। आज दिन बता देती हूँ फ्राइडे। और काम कौन सा है क्या कि आप सबको पता है, पहले मैं फ्राइडे का व्रत करती थी। बीच में मेरा छूट भी गया, बहुत दिन से छूटा हुआ है कि मुझे उद्यापन करना था, तो वही बाकी था। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि हो जाए। एक तो मेरा हिम्मत इसलिए नहीं होता कि मैं अकेले मतलब कि नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करूँ। वैसे तो भाभी भी आ जाती है, आंटी जी भी आ जाती है, फिर भी थोड़ा सा मेरे मन में था कि कैसे होगा। तो आज सोच रही हूँ कि कर ही लेती हूँ। शाम में मैं मार्केट जाके शॉपिंग में करके ले आई हूँ। सामान मेरा वहाँ रखा हुआ है, हालांकि तैयारी करना मतलब कि उसको रखना एक जगह करके अलग अलग पन्नी में, जो देने का सामान होता है, सुहाग का जो होता है। उसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई भी अच्छे से करना है, क्या कि शादी के चक्कर में मेरा आ रहे हैं। 1 मिनट आती हूँ। साफ़ सफाई का जो काम होता है वो नहीं हो पाया है। मतलब कि जैसे सुबह सुबह एक बार जल्दी से झाड़ू पोछा हो गया, उसी में मैं निकल लेती थी। अच्छे से जो कर दूँ वो नहीं हो पाया है। हालांकि सुबह मैंने डस्टिंग कर दिया है अच्छे से नहाने से पहले। अभी सोच रही थी कि पोछा मैं है ना शाम में लगा दूँगी, क्या शाम में तो वैसे मुझे दोबारा लगाना है। पूजा करने से पहले एक बार झाड़ू पोछा करते ही हैं, तो वो करना ही है। सब्जी भी आके रखा, उसको भी धोना है, धोया नहीं है। मशीन भी मेरा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो दरी है वो अंदर का जो है ये आसन है, सब मैंने धोने के लिए डाल दिया है, वो भी करना है। उसके बाद बोलने के लिए जाना है, जिसको बुलाना है खाने के लिए, वहाँ भी 1-2 जगह तो मैं फ़ोन भी कर दूँगी। एक जो मतलब 2 जगह जो जाना जरूरी है, बोल के आऊँगी। काम तो खूब सारा है, अकेले करना है। जैसे तैसे करके भगवान मेरा नैया पार लगा दे। बहुत ही हो रहा है, क्या कि जब हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ हो गया है। करने के लिए जब बोलूँगी ना तो कोई भी कर देगा, पर सुबह सुबह यहाँ जैसे घर में आके बैठ जाए वो कोई नहीं कर पाता है। क्या आंटी जी का भी उतना ज़्यादा काम है, कल भी साफ सफाई है, आज भी मशीन लगा हुआ है। आंटी जी से उतना जैसे बैठ के तो काम करने के लिए हो जाता है। हालांकि मैं बुलाऊँगी 3 बजे के बाद आंटी जी आ जाएगी। फिर उसे लगती स्कूल से आने के बाद आंटी जी को बुला लूँगी, तो आंटी जी आ जाएगी। क्या कि वो ही बताते जाती है, वैसे मैं करते थे उतना मुझे तो पता नहीं है। एक तो लगभग 1 साल हो ही गया है मेरा किए हुए। बहुत ज़्यादा लेट भी, उतना लेट नहीं करना चाहिए, पर चाह के भी नहीं हो पा रहा था। अब हो जाए वही है। हालांकि पहले से मैंने कोई तैयारी नहीं किया। कल सुबह बैठे बैठे मैं सोची थी कि मुझे करना है, तो फिर उसके पापा को बोला, तो बोले सोचना क्या उसमें, कर लूँ। तो फिर शाम में मार्केट जाके आए, सब सामान लेके आए, जैसे सब्जी हुआ, देने लेने का सामान हुआ है। मेरे ये वो रख के रखा है, यहाँ पूरा मोटा सा पूरा दाना होकर रखा है। ये मेरा बचपन का चोट है, जो सिर फूटा हुआ है। यहाँ भी सिर फूटा हुआ है, यहाँ भी कटा हुआ है, जो सिलाई लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ इतना दूर में कटा हुआ है, यहाँ में मेरा सिलाई लगा हुआ है। दिखाई नहीं देगा, दिखा देती हूँ, शायद आपको दिख जाए। हाँ ये देखिए, यहाँ देखिए, पूरा तो नहीं, यहाँ पूरा सिलाई लगा हुआ है, जिसमें बाल नहीं है। खूब सारा दूर, इतना दूर में मेरा सिलाई लगा हुआ है। लेकिन देखने से समझ में आता बचपन में कितना सहता थे। हालांकि मेरा ही नहीं, मेरी दीदी का भी ऐसे ही ज़्यादातर कटा हुआ है, उनको भी चोट खूब लगा है। मेरे भाई को भी लगा हुआ है, मेरी जो छोटी बहन है उसको भी लगा हुआ है। छोटी वाली दोनों, उसका उतना नहीं है, तो हम सबको बहुत ज़्यादा। चोट कब लगता था, जब मेरे घर में शादी होता था ना किसी का, जैसे बुआ का हुआ, मामा का हुआ, तब मेरे भाई बहन में किसी ने एक को चोट लगना ज़रूरी था। जैसे मेरे मासी की शादी में मेरी बहन को लगा था, मेरी छोटी वाली है। उसी से कुछ दिन पहले शायद मेरे बुआ का शादी था, उसी समय मेरा यहाँ से कटा था, यहाँ से कटा था। शादी के 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ बान होता है, उसी समय शाम के समय बान बैठने के बाद, कि एक छत पे जैसे नहीं होता है, छत से मैं गिर गई थी, तो वहीं मेरा यहाँ से कटा हुआ था, यहाँ से कट गया था। मेरे यहाँ शादी में ये नियम बना हुआ था। और उससे पहले मेरे चाचा का शादी था, उसमें मेरी दीदी को चोट लगा, तो उसका भी कटा हुआ था। कहाँ से कटा उतना मुझे याद नहीं, पर उसका भी कटा, तो उसको भी चोट लगा था। मेरे यहाँ क्या नियम है कि जब बचपन में किसी के यहाँ घर में शादी होता था, तो सबसे पहले मेरे मम्मी का जो भी बच्चे हैं हम, उनको चोट लगाना ज़रूरी है। आज मतलब कि वो बात याद करते हैं ना, तो मतलब एक लगता है कि हाँ वो भी कुछ कोई दिन था, अच्छा लगता था, बचपन का जो दिन याद आता है। बैठ के ऐसे बातें करती हूँ आप सबसे। हालांकि बहुत दिन बाद मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, कम से कम 10-15 दिन बाद ही कर रही हूँ। मेरे यहाँ गुन्नू है ना, शादी से पहले तो बीच में बहुत ज़्यादा आती थी। 7 तारीख से जो आना बंद हुई, तो रात में आई है। मुझे लग रहा है इसको चोट लगा है। रात में भी आके खाना खा के गई है, अभी वरना खा के बैठी हुई दिखाऊँ आपको। इतनी देर तो बात करते। गुनू, गुनी, इधर देखो, देखो ना। मतलब बात का रिप्लाई जरूर कर देती है। नींद आया हुआ, धूप में बैठी हुई, मैं भी यहीं धूप में बैठी हुई थी।
तो ये बैठ गई तो मैं ऊपर कुर्सी पे आके बैठ गई हूँ। अब यहाँ से धूप गायब हो जाएगा, जैसे 11 बजने वाला है। अब बरामदा का धूप गायब हो जाएगा। अब आंगन में तो रहेगा, बरामदा का गायब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, चलते लगते कब। सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी धोऊँगी, क्या कि सब्ज़ी रखा हुआ इधर मशीन में कपड़ा लगा हुआ है। मैं अपना और काम जो बाकी का वो करते रहूँगी, क्या कि आज मुझे दिन भर आराम नहीं करना है, काम में लगे रहना है, तभी मेरा काम कंप्लीट होगा। तो ये सब्ज़ी रात का आया हुआ था, तो रात में तो धो के रखना नहीं था, क्या कि ठंड के मौसम में मैं लक्की को बोलती नहीं धोने के लिए, ऐसे तो वो धो देता है। और वैसे मैं आंगन भी ठंड के मौसम में शाम में गीला नहीं करना चाहती हूँ। अभी धूप में जैसे मैंने गीला कर लिया तो तब भी इसमें काई हो गया है, सूख जाने का थोड़ा सा चांस रहता है। शाम में अगर गीला हो गया तो फिर नहीं सूखेगा तो काई और ज़्यादा हो जाता है। हालांकि मैं यहाँ से साफ़ करते रहती हूँ, उसके बाद इसका हालत ये रहता है। नहीं तो फिर ऐसे भी ठंड के मौसम में सूखता कम है, आंगन बहुत कम सूखता है, तो काई ज़्यादा जल्दी होता है। एक तो बरसात के मौसम में, एक ठंड के मौसम में, यही दिसंबर जनवरी तक। फिर धूप आना शुरू हो जाता है तेज़, तो फिर उतना नहीं होता है। तो सब्ज़ी निकाल के सब धो दूँगी, धो के थोड़ी देर के लिए धूप में रखूँगी, फिर अभी काट के भी रख दूँगी। शाम तक का इंतज़ार नहीं करना है। अभी जब मैं वही जोर कर रही हूँ तो मुझे जुकाम भी लगा हुआ है, खांसी भी आ रहा है, तो उससे मेरा थोड़ा सा मतलब कि आवाज़ आपको भारी भारी लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा है, उसके लिए सॉरी। पर मैं करना नहीं चाहती थी वही जोर, करना मजबूरी इसीलिए हो गया कि वीडियो नहीं जाए 2-3 दिन लगातार तो अच्छा नहीं लगे। वैसे भी एक दिन का मेरा गैप हो चुका है तबीयत ख़राब होने की वजह से ही। मशीन से जो पानी निकालती हूँ मैं, गंदा पानी, उसी में ये दरी ये सब डाल देती हूँ, तो गंदा इसका निकल जाता है। उसके बाद लास्ट में जैसे 2-3 बार अच्छे पानी से धो देती हूँ। मेरा हमेशा से यही आदत है। आसन रोज़ का यही एक दो आसन मैं ऐसे ही पानी में डुबो देती हूँ, तो गंदा नहीं रहता है। फिर मतलब कि एक साथ में तो 10 आसन होता है, तो वो 10 आसन साथ में धो नहीं सकते हैं। मैं एक दिन कभी दरी धो देती हूँ, कभी आसन धो देती हूँ, तो आज मैंने दोनों डाला हुआ है। दरी भी धोना ज़रूरी था, क्या कि आज ज़रूरी था। ऐसे तो मैं ठंड में एक बार धुल जाता है, तो महीना में एक बार ही धुलता है। पर आज जैसे पूजा पाठ होगा, सब कोई आएंगे, तो साफ़ सुथरा करना थोड़ा सा और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हाँ, ये है मेरे यहाँ, इसी समय मैं कपड़ा धोती हूँ तो अच्छा भी लगता है। ये काम इधर करना अच्छा लगता है, धूप रहता है, बैठने के लिए आराम भी रहता है। जैसे धूप में भी अपना बैठ के तो आराम से नहीं बैठ सकते, काम करते करते धूप लगा सकते हैं। हाँ, सब्जी भी यहीं बैठे बैठे काट लेती हूँ, कपड़ा भी धो लेती हूँ। या इसको देखिए, जितना देर मैं बैठी हुई थी तो मेरे पास में पूरा चिपक के बैठी हुई थी। अभी ये भी घूम रही है, थोड़ी देर इसके पास नहीं बैठूंगी तो ये चली जाएगी। ऐसा नहीं मेरे पास में रहती दिन भर, लेकिन घूमते फिरते रहती है, सब जगह जाती आती है, पर मेरे यहाँ ज़्यादा रहती है। बीच में कम से कम 3-4 दिन नहीं आई तो पीयूष लड़की पूरा बेचैन थे। आदत हो गया है, ये आती है तो अच्छा लगता है। वैसे तो आप सबको भी देख के अच्छा लगता है। आज कपड़ा धोने में कम से कम 2-3 बार मुझे मतलब कि करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं 1 या 2 बार होता है, तो अभी एक बार का धुल भी चुका है, दूसरी बार का भी मैं मतलब कि ड्राई करने के लिए लगा रही हूँ। तीसरे बार का ऊपर जो टंगा हुआ आपको दिखाई दे ही रहा है। ठंड का कपड़ा खूब सारा हो गया है। हालांकि मैं 2-3 दिन पे एक बार धोते रहती हूँ, मशीन लगाते रहती हूँ। हाथ से तो जैसे धुलता ही, हाथ से हालांकि ज़्यादा नहीं धुलता है, कम रहता तभी धुलता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत सूखने का होता है, इसीलिए ड्राई करने के लगाती हूँ, तो फिर पूरा मशीनें लगाना रहता है। कम कपड़ा कभी होता भी नहीं है, 2-3 दिन में धोती हूँ फिर भी खूब सारा कपड़ा हो ही जाता है।
ठंड के मौसम में पहनने का कपड़ा अलग होता है, ओढ़ने का कपड़ा अलग हो जाता है। रोज़ एक न एक निकल ही जाता है, कभी किसी का कभी किसी का। मशीन में धोते हैं फिर भी काम तो उतना हो ही जाता है। जिसके यहाँ जैसे ये वाला मशीन है वो सबको पता है कि मशीन में धोने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ ये है सूखने का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ड्राई कर लेते तो सूखने का रहता है, नहीं तो पानी चेंज करना ये सब करना रहता ही है। हालांकि मैं खंगाल लेती हूँ, कभी कभार बाहर निकाल के भी कर देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मशीन में भी हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ ठंड ठंड में बाहर मशीन रखती हूँ क्योंकि कपड़ा धोने में थोड़ा सा आराम रहता है। अब बाहर अंदर रहता है तो पूरा बरामदा फिर गीला हो जाता है तो फिर धोना पड़ता है, रोज़ रोज़ फिर बरामदा धो, सूखने का थोड़ा सा झंझट भी रहता है। ऐसे भी जैसे मैं अभी कपड़ा धो रही हूँ तो खूब देर तक, कम से कम 2 घंटा तक मैं पानी में काम कर रही थी, तो इसी चक्कर में मुझे जुकाम भी लगा था। फिर मेरा बाल भी धुला हुआ है, तो सुबह से बाल धुला हुआ था, अंदर में सारा काम कर रही थी, तो फिर बाल सूख नहीं पाया। गीला बाल रहने के चक्कर में मेरा जुकाम भी हो गया है। जैसे तुरंत तो नहीं पता चलता है, पर दूसरे दिन जब होता है तो खूब सर में दर्द जुकाम। अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मेरा लगभग सब काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि सुबह के बाद कोई वीडियो नहीं बन पाया है। कौन कौन करा वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं सब्ज़ी दिखा देती हूँ, क्या कि सब्ज़ी लास्ट है बन चुका है, ढक्कन खोल के यहाँ खीर भी मेरा बन चुका है, दिखा देती हूँ। पूड़ी निकालेंगे, तेल गर्म हो रहा है, सब्ज़ी दिखाऊँ आपको। ये सब बंद कर देना आंटी जी। चलिए दिखा देती हूँ आंटी जी क्या कर रही है। ये हमारी आंटी जी, देखिए आंटी जी, सबको देख रहा है, आपकी बेटी भी देख रही है, सबको देख रहा है आपको कि आंटी जी काम कर रही है। वैसे तो सबको जानता है आंटी जी को कि बात आज सामने से अभी की है, वैसे तो सबको जानता है। हो गया ना, बिल गया ना, पूरी हुआ 1-2। अब बेल किसी में रखिए ना, 1-2 निकालते, तेल गरम शायद हो गया तो। अभी शाम हो चुका है, पूजा का मेरा तैयारी लगभग हो चुका है। खीर भी बन के ठंडा कर दी हमने, तेल अभी गर्म नहीं हुआ है लेकिन इसमें पता नहीं चलता है। सब्जी उतार के उसी में तेल चढ़ा दूँ तो जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। पूजा का तैयारी भी मैं आपको दिखा दूँगी, पहले यहाँ का कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। पूरे 24-25 घंटा बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, क्या कि आज दिन है सैटरडे का। कल बाद में बात करने के बाद मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं अकेले करने वाली हूँ, तो अगर मैं कैमरा लेके बैठती तो काम कैसे होता, इसलिए फिर कोई मतलब बाद में मुझे अजीब भी लग रहा था। पहले तो मैं सोच रही थी कल की वीडियो पूरी डिलीट मार देती हूँ, फिर सोचा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं कुछ करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो डिलीट नहीं मारी है, क्योंकि पूजा पाठ का खाने पीने का कुछ नहीं मैंने बनाया है। शाम में थोड़ा सा शूट किया, थोड़ी सी आपसे बातें की, उसके बाद मैं कुछ नहीं बना पाई। उसके लिए मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि मुझे बनाना चाहिए था, पर वही है, पीयूष लक्की का एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं उनसे बनवा लेते, पर पीयूष लक्की का आज के दिन एग्ज़ाम था, तो कल पीयूष लक्की अपना थोड़ा सा ट्यूशन में लगा हुआ था। ट्यूशन भी यहाँ नहीं, रुचि के यहाँ करने के लिए वहाँ गया था, तो वहीं दोनों था। जब मैं पूजा कर रही थी दोनों वही था, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। अब बाद में सबको इकट्ठा हो गया तो मुझे याद ही नहीं आया, मैंने बोला भी नहीं है, पीयूष लक्की को भी नहीं याद आया, तो फिर नहीं बन पाया, उसके लिए सॉरी। पर कोई नहीं है, आज मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया है, तो आज मेरा गया भी नहीं है कोई वीडियो। तो यही वाला फ्राइडे का वीडियो मैं लगे कल डालूँगी, आज नहीं डाल पाई। आज सैटरडे का दिन है, हालांकि दिन भर मैं घर में भी नहीं थी, पूरा दिन भर घर से गायब थे, तो वही काम। मेरा पैर में भी दर्द है, मतलब कि ऐसा सा बीमारी मैंने देखा है पहले, कभी नहीं देखा जो अभी देख रही हूँ। कल शाम तक मैं एकदम से ठीक घूम फिर रही थी, फिर शाम में जैसे रात में सोने के बाद मेरा पैर का अंगूठा जो है उसमें भयंकर दर्द, जैसे एक चोट लगने के बाद जो दर्द होता है वैसा दर्द मेरे अंगूठा में हो रहा था। तो बाद में आंटी जी को बताता, आंटी जी बोली ठंड से हो रहा होगा, क्या कि कल मैं रात में नहाई हूँ, शाम में अंधेरा होने के बाद नहाई थी, तो उसी ठंड से दर्द हो रहा है। अब पूरा मतलब घूमी भी आज मैं हूँ, मेरे पैर में दर्द था फिर भी मैं पूरा घूमी हूँ। दोपहर में मैं लगभग घर से निकली हूँ 11:30-12 बजे निकली हूँ, तो अभी 5:30 बजे शायद मैं घर में आई हूँ। आने के बाद तो वही काम, बर्तन लगाना, चाय बना के देना, उसके बाद मैं रूम में आके बैठी हूँ, क्योंकि अभी मुझे 2-3 दिन से ठंडा अच्छा लग रहा है। पहले तो काम में बिजी थी तो पता ही नहीं चल रहा, हालांकि मेरे यहाँ उतना ठंडा था भी नहीं, और काम में बिजी रही थी तो उतना लगता भी नहीं था। इसका कॉलर जो है कितना मोटा मोटा है, तो वही लगता है। मैं यहाँ बैठ के काम क्या कर रही हूँ, यही काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो मैंने कल शूट नहीं किया, कम से कम लास्ट में आपसे बात करके वीडियो का एंड तो कर देती हूँ। वीडियो को फिर मैं कल डाल दूँगी, कल का नहीं बना पाई उसके लिए सॉरी। पर ये बात है, मेरा काम बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से काम हुआ, सबको इकट्ठा हुए, बहुत अच्छा लगा।
मेरा काम हो गया है बहुत अच्छे से, जो बहुत दिन से बकाया था। तो कम से कम 1 साल बाद हुआ है, हालांकि 1 साल पहले ये हो जाना चाहिए था, तो 1 साल पूरा बाद हुआ है। लेट से भी हुआ पर बहुत अच्छे से हुआ, मेरा मन खुश हो गया, सबको आया, सबको अच्छा लगा। भाई मैं जो चाहती थी, जैसा चाहती थी वैसा मेरा काम हो चुका है। मैंने इसका फ्राइडे का, शुक्रवार को उद्यापन किया था, वो मैंने बता ही दिया वीडियो के शुरू में ही, क्योंकि अभी मेरा खाना बनाना बाकी है, खाना बनाऊँगी मैं अभी टाइम हुआ होगा 7 बजने वाला है, 7 बजा नहीं है, पौने 7 ही हुआ है। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई भी, क्या कि सैटरडे के दिन बाय बाय करने के बाद भी मैं बात कर रही हूँ कि मेरा मन नहीं भरा, इसीलिए सैटरडे के दिन खिचड़ी बनता है। तो मेरे ऐसे तो बहुत कम खिचड़ी बनता है, पर आज मैं नमकीन खिचड़ी, जैसे सब्जी डाल के जो बनाया जाता है मसाला वाला, वही खिचड़ी बनाऊँगी, जो ठंड में फर्स्ट बार बना रही हूँ। क्योंकि ठंड में बनता है, गर्मी में मेरे यहाँ खिचड़ी नहीं बनता है, वो भी सब सब्जी डाल के बनाऊँगी तब सब कोई खाएंगे। साधारण खिचड़ी जो बनता है तो मेरे यहाँ जल्दी से नहीं खाया जाता है, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो वही मैं बना लूँगी। उसमें भी टाइम पूरा लगेगा। सब्जी अभी तो फिर उसके पापा सब्जी लाने गए, वो लेके आएंगे, उनको साफ़ करना है, उसको धोना है, सुखाना है, उसके बाद काटना है, तो उसमें भी लेट लगेगा, तो वही मुझे करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।